हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और लगातार स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर क्या 4 मार्च को हमें हमारी एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, क्या 4 मार्च को एनटीपीसी का रिवाइज रिज़ल्ट आ जाएगा, हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा और हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हुए थे और आज मैं इन सब के एक एक करके आपकी जो डाउट है वो सोल्व करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, इसलिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं फिर कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, आप सबको अच्छे से पता है कि 4 मार्च को जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट दे देगी, ठीक है, रेलवे को। और फिर रेलवे के ऊपर बनता है कि वो कब अपनी जो रिज़ल्ट मतलब जो अपना डिसीजन है वो स्टूडेंट को देगी, ठीक है। वैसे तो ये सब बहाना ही चल रहा है, ये सब एग्ज़ाम डेट को टाला ही जा रहा है, क्योंकि अच्छे से पता है हर एक सरकारी जो भी रेलवे के अंदर काम कर रहा है, यहाँ तक रेलवे मिनिस्टर को सबको पता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या स्टूडेंट चाहते हैं, अच्छे से पता है उनको। बस 3 मांगे ही हैं, एक तो ग्रुप डी का CBT 1 हो जाए, ओनली CBT 1 होना चाहिए, CBT 2 नहीं होना चाहिए, एक तो ये मांग है। दूसरा, एनटीपीसी का रिवाइज रिज़ल्ट आना चाहिए। तीसरा, ग्रुप डी के अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ाए गए थे उन्हें वापस पहले जैसे ही किया जाए। तो ये 3 सी बेसिक मांग है जो सबको पता है और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। रेलवे चाहता तो ये फरवरी में भी डिसीजन क्लियर कर सकता था, लेकिन ये अभी नहीं ले रहे हैं डिसीजन, क्योंकि इलेक्शन जो चल रहे हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाए और 10 मार्च तक इनका इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद में ही रेलवे जो अपना डिसीजन है वो आपको बताएगी, क्योंकि ज़्यादा हो हल्ला ना हो और इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इसलिए क्या है, अब जो रेलवे है वो 10 मार्च के बाद में ही आपको बताएगा कि हमने ये डिसीजन लिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस अब तो 1 मार्च तो हो ही गई, अब आपको 5 से 10 दिन की बात और है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हर एक मांगों को अच्छे से मान लिया जाएगा। कोई आपने कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं रखी है, जो उन्होंने 2019 के अंदर जो नोटिफिकेशन में दिया था बस वही मांग आप रख रहे हो। कोई आप उनसे कोई लीगल या मतलब जैसे कोई अवैध चीज़ नहीं मांग रहे हो, आप जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही आप मांग रहे हो, तो इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब स्टूडेंट लगातार पूछ रहे थे कि सर हमारा जो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो, मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रोक्सीमेटली वही मई जो मंथ है, मई महीना, उसके अंदर होने की संभावना है, अगर जो एनटीपीसी है वो पहले होता है तो। अगर रेलवे चाहे कि ग्रुप डी हम पहले ले तो आपका जो ग्रुप डी है वो मार्च में भी शुरू हो सकता है। अगर रेलवे चाहेगा कि नहीं एनटीपीसी हमें पहले ले, 100% तो यही चांस है कि आपका एनटीपीसी पहले होगा। और एनटीपीसी पहले होगा तो जो ग्रुप डी है वो बाद में होगा, तो ग्रुप डी मई में ही होने की संभावना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिज़ल्ट आएगा और रिवाइज रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम डेट आएगी एनटीपीसी की, उसके बाद में उसके एग्ज़ाम होंगे और फिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट निकाली जाएगी और फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 महीने लगने वाले हैं। और बस अब ये जो टाइम है ना, ये क्रूशियल टाइम है, इसके अंदर जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और जिसने नहीं की उसका सिलेक्शन रह जाएगा। बस ये 2 महीने ही आपके तय करने वाले हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से आप मेहनत करने लग जाएं। और तो आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तीसरा डाउट आपका था कट ऑफ के ऊपर कि सर हमारी जो कट ऑफ है इस बार क्या रहने वाली है। देखो, कट ऑफ के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो आप नंबर पे मत जाओ, आप क्वेश्चन के ऊपर जाओ। आपके अगर 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे आपकी TCS एग्ज़ाम ले या NSCERT एग्ज़ाम ले, कोई भी एग्ज़ाम ले, अगर आपके 70 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में किसी के 5 बढ़ते हैं, किसी के 20 बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से आपको कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि हाँ आप कितने नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन के ऊपर टारगेट करके चलो और आपके 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। तो आपका दूसरा डाउट भी कंप्लीट हो गया होगा। तीसरा डाउट ये था कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपकी जो ज्वाइनिंग है अप्रोक्सीमेटली
2023 में ही होगी, 2023 के मार्च अप्रैल तक होगी, उससे पहले होने की संभावना नहीं है। और एक और डाउट ये था कि सर जो एनटीपीसी का रिवाइज रिज़ल्ट आएगा या नहीं। एनटीपीसी का रिवाइज रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और जैसे जितने भी अब कट ऑफ गई है, जैसे किसी की 90 गई है किसी जोन की, तो उससे आप 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर ही कम करके देख लो। अगर आपके उतने बन रहे हैं तो आपका नंबर आ सकता है, नहीं फिर नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। 4 से 3 नंबर ही कम मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। और तो मैंने मेरे हिसाब से सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके कोई भी और डाउट अगर आपके बच गए हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमारा ये डाउट है, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।